हेलो मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक फैक्ट्स विद अनुपम सर पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने समास के अंतर्गत पिछले वीडियो में अव्ययी भाव समास को, तत्पुरुष समास को, कमधारय समास को, द्वंद्व समास को, द्विगु समास को और अब मैं जो पढ़ाने वाला हूँ बहुब्रीहि समास और नए समास को आज मैं बताने वाला हूँ। चलिए मित्रों, मैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपको बहुब्रीहि समास काफी अच्छे से क्लियर कराता हूं, स्पष्ट कराता हूं। चलिए पहला पॉइंट मैं आपको देता हूं और लिखता हूं। पहला पॉइंट है, जिस समास का कोई पद प्रधान न हो। दूसरा पॉइंट ये है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि देवी देवताओं के नाम, प्रायः लगा रहा हूं, इस पे ध्यान दीजिएगा, माने कि 80% होते हैं और 20% नहीं होते हैं। देवी देवताओं के नाम प्रायः बहुब्रीहि समास होता है। इसी तीनों पॉइंट के माध्यम से हम बहुब्रीहि समास को समझेंगे। जैसा कि बता रहा हूं, ऐसा समास जिसका कोई पद प्रधान ना हो, आप दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। या है देवी देवताओं के नाम प्रायः क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास होते हैं। तो इन्हीं तीन पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको बहुब्रीहि समास बता रहा हूं। अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपके एक एक बिंदु को, एक एक भ्रांति को मैं स्पष्ट करता हूं। चलिए पहला आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे शब्द है सिर फिरा, ऐसे शब्द है दो गला, जैसे शब्द है चार पाई, जैसे शब्द है पंचवटी। इसका हम विग्रह करें तो होगा, सिर है फिरा जिसका, दो गला का है, दो गले हैं जिसके। यदि हम बात करें चार पाई का, तो चार हैं पाए जिसके। पंचवटी का क्या होगा, पंचवट वृक्षों का स्थान। देखिए सिर फिरा की यदि हम बात करें तो हम इसका विग्रह कर रहे हैं तो पा रहे हैं सिर है फिरा जिसका, अर्थात जिस व्यक्ति का सिर फिरा हो। देखिए इसमें दोनों पद आपका क्या है, प्रधान नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। कैसे? देखिए सिर है फिरा जिसका, अर्थात हम किसी व्यक्ति को हम सिर फिरा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पागल होता है, चाहे कुछ और होता है, संकी टाइप का होता है। तो लिखा है सिर है फिरा जिसका, अर्थात सिर है फिरा जिसका, अर्थात यह है कि उस व्यक्ति का सिर नहीं फिरा है, बल्कि वो क्या है, संकी है। इसलिए तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए क्या है आपका यह बहुब्रीहि समास है। जैसे दो गला है, दो गले हैं जिसके, उस व्यक्ति का दो गला नहीं होगा बल्कि उसका दोहरा चरित्र होगा, इसलिए उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, दो गला। माने दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, दोगला कहते हैं। तीसरा पद क्या कर रहा है यह संकेत, कि दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति। चार पाई है तो चार है पाए जिसके, अर्थात क्या होता है, खाट। देखिए चार पाए तो आपके कुर्सी के भी होते हैं, चार पाए तो आपके मेज के भी होते हैं, परंतु यह किसी विशेष वस्तु अर्थात खाट की ओर संकेत करता है। इसलिए कौन सा है आपका, चार पाई आपका है बहुब्रीहि समास। जैसे पंचवटी है तो पंचवट वृक्षों का स्थान। देखिए यदि हम पंच वटों का समूह की बात करते तो हो जाता है आपका द्विगु समास, परंतु एक स्थान का नाम बता रहा है,
पंचवट वृक्षों का स्थान, जहां भी स्थान का नाम आएगा ना, जहां भी स्थान का संकेत करेगा, देखिए महाराष्ट्र में एक जगह है पंचवटी, उसी की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए कौन सा समास है आपका? बहुब्रीहि समास। तो एक चूंकि एक स्थान का नाम है इसलिए क्या है आपका? बहुब्रीहि समास। चलिए मैं और भी आपको महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बहुब्रीहि समास को समझाता हूं। आशा है कि आप समझ रहे होंगे। चलिए मित्रों, यदि वीडियो मेरा पसंद आता हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए और भी एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको बता रहा हूं। जैसे है शब्द है लंबोदर, जैसे शब्द है दशानन, जैसे शब्द है आशुतोष, आशुतोष, जैसे शब्द है मान लीजिए चक्षु श्रवा। इतने सब 4 शब्द मैं लिया हूं तो होगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश को कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ी है कि जिसका पीठ बाहर निकले उसको लंबोदर कह देंगे, नहीं कहेंगे ना। तो देखिए मित्रों, लंबोदर का ये विशेष अर्थात हम हमेशा लंबोदर भगवान गणेश को ही कहते हैं। किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है ना। लंबा है उदर मन होता है पेट, लंबा है उदर जिसका, अर्थात क्या होगा? भगवान गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके, आनंद मन होता है सिर, 10 है आनंद जिसके, अर्थात ये रावण की ओर संकेत कर रहा है, ये गणेश जी की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है। आशुतोष, देखिए आशु मन होता है शीघ्र, आशु मन होता है शीघ्र। देखिए आशु मन होता है शीघ्र। ही तोष प्राप्त, आशु ही तोष प्राप्त करता है, जो मतलब तोष में होता है संतुष्टि, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हो उसे आशुतोष कहते हैं। अर्थात भगवान शंकर को आशुतोष कहते हैं, आप जानते होंगे। देखिए चक्षु माना होता है आंख, देखिए चक्षु से श्रवण करता है जो, अर्थात सांप। देखिए चक्षुश्रवा, चक्षु से श्रवण करता है जो, अर्थात सांप। तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। कुल मिला के लंबोदर पूछे तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। मैंने बताया भी था कि देवी देवताओं के नाम प्राय क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास होते हैं। देख लीजिए यहाँ पे लंबोदर गणेश जी को कहते हैं, देख लीजिए दशानन रावण को कहते हैं, आशुतोष भगवान शंकर को कहते हैं। ऐसे और भी बताने वाला हूं, चिंता मत कीजिए, अभी और भी कुछ बताने वाला हूं, बहुत कुछ है। ठीक है। चक्षुश्रवा, चक्षु से श्रवण करता है जो, अर्थात उस सांप को कहते हैं। उसकी कान नहीं होता है, वो आंख से ही सुन लेता है। चक्षु माने होता है आंख। चलिए और भी एग्जाम्पल्स आपको मैं बताता हूं जिससे और भी आपको स्पष्ट हो जाएगा, आप पूरी तरह से बहुब्रीहि समास को अच्छे से समझ लेंगे। बिल्कुल आपको मैं बताता हूं हमेशा कि रटना नहीं, किसी बिंदु को समझना है। जैसे और बताऊं मैं आपको, शब्द है वज्रपाणी, जैसे है बीड़ा पाणी, जैसे है चक्र पाणी, जैसे है शूल पाणी, पाणी। तो वज्र पाणी का क्या होता है? वज्र है पाड़ी में जिसके, यहां पे पाड़ी का अर्थ होता है हाथ, वज्र है पाड़ी में जिसके। देखिए वीणा है पाड़ी में जिसके, चक्र है चक्र है पाड़ी में जिसके, सूल पाड़ी, सूल है पाड़ी में जिसके। देखिए इसका हम विग्रह करते हैं वज्र पाणी का, तो होता है वज्र है पाड़ी में जिसके,
बीड़ा पाड़ी का होगा, बीड़ा है पाड़ी में जिसके, पाड़ी में होता है हाथ, वज्र है पाड़ी में जिसके, बीड़ा है पाड़ी में जिसके। देखिए जिसके हाथ में वज्र होता है उसे क्या कहते हैं, भगवान इंद्र कहते हैं। देखिए जिसके हाथ, माने ऐसा नहीं है कि किसी के हाथ में होगा वज्र तो इंद्र हो जाएगा। देखिए किसी विशेष की ओर संकेत कर रहा है, भगवान इंद्र की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए क्या है आपका बहुब्रीहि समास। बीड़ा पाड़ी जिसके हाथ में बीड़ा हो अर्थात सरस्वती माँ, जैसे चक्र पाणी जिसके हाथ में चक्र हो अर्थात भगवान विष्णु, शूल पाणी जिसके हाथ में शूल हो अर्थात क्या है वो, शूल पाणी जिसके हाथ में शूल हो अर्थात क्या, भगवान शंकर। इसलिए देखिए देवी देवताओं के नाम भी क्या होते हैं, प्राय बहुब्रीहि समास होते हैं। और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर, देखिए वज्र और पाणी दो शब्द है, दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे पद की ओर अर्थात भगवान इंद्रदेव की ओर संकेत कर रहे हैं। कुल मिला के आपका क्या होगा, बहुब्रीहि समास। कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, बता देता हूं ताकि आपको हमेशा याद रहेगा। कुछ और है, बस थोड़ा सा है एग्जाम्पल जो आपका इसका समास विग्रह नहीं कर पाते हैं इसलिए फंसता है। जैसे है मृगेंद्र, मृगेंद्र है, जैसे शब्द है पंचानन, पंचानन, जैसे है षडानन, ये शब्द है महावीर, महावीर, लोकसभा, राज्यसभा, यह शब्द है लोकसभा राज्यसभा। इसको हम देखते हैं। देखिए इसका विग्रह करेंगे तो होगा मृगों का इंद्र, इंद्र मन होता है, इंद्र मन होता है राजा, मृगों का इंद्र, ये होता है पंच है आनंद जिसके, षडानन षड हैं आनंद जिसके, महान है जो वीर, महान है जो वीर, लोक का सभा, लोकसभा। देखिए यहां पे मृगेंद्र, मृगों का इंद्र, मृग मैंने समझते ही हैं, मृगों का इंद्र किसे कहते हैं, मृगों का राजा किसे कहते हैं, शेर को कहते हैं, सिंह को कहते हैं, शेर को कहते हैं। इसलिए मृगेंद्र क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, बहुब्रीहि समास। पंचानन, पंच है आनंद जिसके, जिसके 5 स्वर हो उसे किसे किसे कहते हैं, भगवान शंकर को कहते हैं पंचानन। षडानन 6 हो आनंद जिसके, जिसके 6 सिर हो उसे किसे कहते हैं, कार्तिकेय जी को कहते हैं। महावीर किसे कहते हैं, महान है जो वीर अर्थात बजरंग बली को कहते हैं। लोकसभा, लोक का सभा, लोकसभा देखिए लोगों का सभा तो लोक सभा को लोकसभा ही कहेंगे, परंतु ये तीसरा अर्थ निकाल रहा है, किसी विशेष स्थान अर्थात पार्लियामेंट की ओर संकेत कर रहा है। इसलिए लोकसभा राज्यसभा कौन सा आपका समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास नहीं है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। चलिए अब मैं आपको पढ़ाता हूं नए तत्पुरुष समास या नए समास। इसको मैं तत्पुरुष समास से अलग पढ़ा रहा हूं क्योंकि परीक्षा में कभी कभी अलग ही पूछता है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं नए तत्पुरुष समास, या इसको हम नए समास भी बोलते हैं। या अगर ऑप्शन में यदि मान लीजिए कोई, अभी बता रहा हूँ एग्जाम्पल सही, तो फिर बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है। एग्जाम्पल्स में यदि आपका परीक्षा में आ जाएगा तो कैसे क्या सही करना है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अंत तक वीडियो तक आप देखते रहिए ताकि आपको ये पूरी अच्छी तरीके से नए समास को आप सीख सके, ठीक है। चलिए नए समास, सुनने में थोड़ा इसका नाम अजीब लग रहा होगा परंतु समझना इसको इतना ही आसान है जितना आपको सुनने में कठिन लग रहा है। चलिए देखते हैं, इसको भी पॉइंट के माध्यम से हम जानते हैं। देखिए नए समास क्या होता है। देखिए पहला पद जो होगा, पहला पद आपका नकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, चाहे होता है, पहला पद नकारात्मक होता है। जैसे मान लीजिए आता है नकारात्मक
अन हो जाता है, जैसे न, ना, गैर। और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। देखिए पहला पद नकारात्मक आएगा और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे हम बात करें आपका अधर्म, शब्द है शब्द है आपका अजन्मा, शब्द है असभ्य, ये शब्द है आपका अनेक, ये शब्द है अनिष्ट, अनिष्ट, अनिष्ट होता है, अनिष्ट। चलिए इसको देखते हैं। अधर्म का हम विग्रह करेंगे तो होगा न धर्म, इसका होगा न जन्मा, न सभ्य। और इसका अनेक का होगा, अनेक का होता है आपका न एक, न आपका इष्ट, अनिष्ट। हमेशा देखिए जो शब्द है ना नकारात्मक है, सॉरी शब्द कह रहा हूं जो ये आपका अच्छा है नकारात्मक है, इसका कह रहा हूं कि पहला पद क्या होता है, नकारात्मक होता है। यहां देखिए पहला है अधर्म, पहला नकारात्मक आएगा अजन्मा, जिसका जन्म ही ना हो। यदि यहीं पे आ जाता आपका आजन्मा, आजन्मा, तब क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा जन्म से, और ये आपका क्या है, ये आपका अव्यय है, मिल गया है तो पूरा शब्द क्या हो गया, अव्यय बन गया है। आजन्मा क्या है, अव्ययी भाव समास है, परंतु अजन्मा क्या है, न जन्मा, इसका जन्म ही न हुआ। असभ्य न सभ्य, जो सभ्य न हो, नकारात्मक कर रहा, पहला पद नकारात्मक है। देखिए दूसरा पद क्या है, इसका प्रधान है, सभ्य है, एक है, ये प्रधान है ना, ये वाक्य प्रधान है, न इष्ट, जो इष्ट न हो। तो कहने का अर्थ है कि पहला पद क्या होता है, नकारात्मक होता है। चलिए कुछ और आपको एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, कुछ और आपको एग्जाम्पल समझा के आपको बताता हूं। जैसे शब्द है आपका गैर वाजिब, अलौकिक, अलौकिक, अनावश्यक, अनावश्यक। एक और शब्द है आपका, चलिए इतना ही देते हैं, गैर वाजिब। देखिए जो वाजिब ना हो, न वाजिब को गैर वाजिब कहते हैं, न वाजिब। जैसे मान लीजिए अलौकिक, न लौकिक, अनावश्यक, न आवश्यक। देखिए इसका हम समास विग्रह कर रहे हैं, देखिए न आ रहा है, पहला पद क्या हो रहा है, नकारात्मक आ रहा है, इसलिए कौन सा समास होगा, नए तत्पुरुष समास होगा या नए समास होगा। अब बात आती है, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं, अमूमन ये अध्यापक बताते नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यदि ऑप्शन में आपका मान लीजिए अलौकिक शब्द दिया, यदि ऑप्शन में आपका नए समास न दिया हो, तो यदि तत्पुरुष समास देगा तब तो सही होगा तत्पुरुष समास। नए समास न दिया हो, बस दिया हो तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास सही होगा। परंतु ना नए समास दिया हो, ना नए तत्पुरुष समास दिया हो, न आपका तत्पुरुष समास दिया हो, तो उस अवस्था में, उस कंडीशन में हम आपका अव्ययी भाव समास पे मार्किंग करते हैं। एक बहुत समझ लिए, यदि ऑप्शन में मान लीजिए अनावश्यक हो, ऑप्शन में न आपका नए तत्पुरुष समास हो, ना नए समास हो, ना तत्पुरुष समास हो, तो उस अवस्था में आप क्या कीजिएगा, अपना मार्किंग हमेशा अव्ययी भाव समास पे आपको लगाना है। आशा करता हूं कि पूरा समास आप समझे होंगे। चलिए मित्रों, मैं अगले वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।